सभी को नमस्कार। अभी मैं आया हुआ हूँ शिव मंदिर बागजाला में। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक बात मैंने जो अपने क्षेत्र के लोगों से कहनी है वो ये है कि लगातार मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं या कुछ लोग जब सेवा करते हुए हमें देखते हैं तो वो रुकते हैं और हमें सहयोग की बात करते हैं धनराशि के रूप में। तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि पर्याप्त यहाँ पर दवाएँ हैं, जो कि ये कुछ दिन पहले हमें कामधेनु प्रकल्प के गुरुजी द्वारा मिली हैं। और साथ ही एक हमारे मित्र हैं हनुमान दास जी, उनके द्वारा भी हमें यहाँ पर दवाएँ मिली हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये सारी दवाएँ आज मैंने यहाँ पर निकाल के रखी हैं। तो इतनी सब हमें दवाएँ मिली हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप वाकई सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी गौशाला में जाइए या कोई एनिमल हेल्थ सेंटर है वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप सेवा करिए। और दूसरी बात, अगर आप क्षेत्र में ही सेवा करने का आपका मन है तो आप नेताओं तक, जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाइए कि यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हो जाए, ताकि जो ये हम सेवा कर रहे हैं ये सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। इतनी जो गौवंश से घायल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये करीब 10,000 रुपये की यहाँ पर दवाएं रखी हुई हैं। तो उसके बाद भी रिजल्ट जो है जीरो हो जा रहा है, क्योंकि जिसका भी एक बार एक्सीडेंट हो जा रहा है वो 90% तक उन गौवंशों की रिकवरी नहीं हो पा रही है। वो बहुत दर्द में रहते हैं और एक मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ एक वाहवाही लूट रहे हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है और वो जितने दिन भी रहते हैं दर्द में रहते हैं और अंत में उनकी मौत हो जाती है। तो एक यहाँ पर अगर क्षेत्र में गौशाला खुल जाएगी तो उससे ये होगा कि ये स्थितियाँ ही नहीं आएंगी, और हमें भी जो अपनी तरफ से अठन्नी चवन्नी का सहयोग रहेगा वो हम गौशाला में हरी घास के रूप में कर देंगे, या कभी कोई बूढ़ी गाय है उसको दे आएंगे, या कभी उत्सव होता है, कोई घर में फंक्शन है तो उनको जाके हम कोई अन्य चीज़, गुड़ सेवा कराएंगे, चोकर दे आएंगे, पशुहार का कट्टा दे आएंगे, वो कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप गौशाला में जाके इसको सहयोग करें। और हमारे पास आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर भरपूर तरीके से दवाएं रखी है। और एक निवेदन और है कि आप जिस भी गौशाला में जाकर सेवा करें वहाँ रेगुलर जाके गौवंशों की स्थितियाँ भी देखें, जहाँ भी आप जाते हैं, कि आपकी सेवा सही तरीके से उपयोग में हो रही है या नहीं हो रही है। हालांकि सभी बड़ी पवित्र मन की भावना से सेवा करते हैं, लेकिन अभी अपने अपने क्षेत्रों में, मैं सिर्फ अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहीं आप सेवा करिए। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो ठंड के मौसम में आप उनको गुड़ खिला दीजिए, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए, और यही आपकी सेवा मानी जाएगी। मैं आप सबका जो सहयोग की बात कहते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत दिल से आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी पर्याप्त चीज़ें हैं और जितना हम खर्च कर सकते हैं, जितना हम अपना समय दे सकते हैं, वो सब दवाएं हमें मिल जाती हैं। और हम इसी तरीके से निरंतर कामधेनु प्रकल्प के और मित्रों के सहयोग से ये सेवा करते रहेंगे। आपसे भी पुनः मेरा निवेदन है कि आप लोग गौशाला में या एनिमल शेल्टर में जाइए और इस धार्मिक जीव के साथ साथ अन्य जीवों की भी सेवा करें। पिछले दिनों हमने एक बछड़े की रिपोर्ट रुद्रपुर लैब में भेजी थी और इस बछड़े की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हालांकि इसके पाँव में काफ़ी अधिक पानी बन जा रहा है। इसे हम खेड़ा क्षेत्र से लाए हुए थे, तो अब डॉक्टरी सलाह के बाद हम इसे रेगुलर दवाएं दे रहे हैं और कुछ टॉनिक भी ताकत के इसे पिलाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर कामधेनु प्रकल्प के गुरुजी भी आए हैं और आप देख सकते हैं कि अन्य गौवंश जो यहाँ पर बधे हैं, और ये सब गुरुजन कामधेनु प्रकल्प के जो आज मंदिर में आए हुए हैं। एक निवेदन मेरा और है आप सबसे कि हम अपने स्तर से तो सेवा कर ही रहे हैं, और आपसे ये निवेदन है कि हम जीवित ही गौवंशों की सेवा कर पाते हैं। जैसे कहीं आपके आसपास में यदि कोई गौवंश एक्सीडेंट के तौर पर मृत हो जाए या अन्य बीमारी से वो मृत हो जाता है, तो आप उसके लिए स्वयं से सहयोग करवा सकते हैं, जेसीबी बुला के उसको कहीं पर दबवा दें। क्योंकि हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ इस गांव में गाय मर गई है या इस जगह पर गाय मरी हुई है, तो हम लोगों के पास उतना बजट और उतना समय नहीं हो पाता है कि हम इन सब कार्यों को कर सकें। और नगर निगम या प्राधिकरण की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो मेरा ये निवेदन आपसे है, और ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा कि अपने किसी मृत गौवंश को दबवा दिया, उसको अपने खेत में या कहीं जंगल में परमिशन लेने के बाद वो काम में सहयोग कर दें। ये भी एक किस्म की गौ सेवा ही है।